हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सारणी के गुणधर्म डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारणी के गुणधर्म। अगर आप यह गुणधर्म अच्छे से समझ लीजिए तो स्टूडेंट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गुणधर्म अच्छे से समझ लोगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6वां में पूछे जाते हैं, वह आसानी से कर ले जाओगे। तो अच्छे से समझना स्टूडेंट, ठीक है। तो सारणी का जो पहला गुणधर्म है स्टूडेंट, अगर किसी सारणी के पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होता है। अगर किसी सारणी के पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है। जरा ध्यान दो, पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, या तो पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, तो ऐसी दशा में सारणी का मान शून्य होता है। चलो यहां डिस्कशन किया जाए। जैसे मान लो स्टूडेंट, ये आपका सारणी है, ठीक है, जिसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्ति है। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस दशा में इस सारणी का मान शून्य नहीं होगा। अगर स्टूडेंट सिचुएशन ये ऐसा बन जाए, A11, A12, A13, इसमें से एनी रो 0 हो जाए, मतलब कोई पंक्ति 0 हो जाए, और A31, A32, A33, इस दशा में सारणी का मान शून्य। अब चाहे ये भी, इसके केसेस डिफरेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट मान लो ऐसे हो जाए, A33, ये भी 0 हो गया। या ऐसे केस बन जाए स्टूडेंट, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31 के प्लेस पर ये आपका 0 हो जाए, 0 0 0, इस केस में भी 0। तो जो केसेज स्टूडेंट रो के रिस्पेक्ट में होते हैं, सिमिलरली वही केसेज कॉलम के रिस्पेक्ट में होते हैं। स्टूडेंट देखो, रो कोई एक रो देखो यहां पर 0 है, पॉसिबिलिटी कितने हैं? 3 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही 3 पॉसिबिलिटी कॉलम में भी आते हैं। कॉलम के भी प्रत्येक अवयव अगर शून्य होते हैं तो उसका मान शून्य होता है। कॉलम के प्रत्येक अवयव अगर शून्य होंगे तो उसका मान शून्य होगा, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। अगर किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति के अवयव, अगर किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति के अवयव अगर शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होता है। समझ रहे हो ना? किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति के अवयव अगर शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो इस तरीके से हम अवयव हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सामने हम एग्जांपल ट्रेस कर दिया। ये इसको आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो या R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो या R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो। सिमिलरली C1, C2, C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो, मतलब प्रसार करो, तो ये वैल्यू सब के सब 0 होंगे। आप प्रसार करके देख सकते हो। तो जो सारणी का प्रथम गुणधर्म है स्टूडेंट, किसी सारणी के पंक्ति के प्रत्येक अवयव, स्तंभ के प्रत्येक अवयव अगर शून्य होता है तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। इतना जो है, ये पहला जो है ये गुणधर्म है, ठीक है। अब मान लो प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, तब प्रत्येक अवयव शून्य मतलब देखो प्रत्येक पंक्ति के अवयव शून्य हो जाए, सिचुएशन ये बना, ऑटोमेटिक ये 0 होगा ही।
ठीक है, ये इसी केस के अंतर्गत आता है। किसी सारणिक के प्रत्येक पंक्ति के अवयव शून्य हो जाए तो उस दशा में भी सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट जो है गुणधर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको नोट करो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सारणिक के द्वितीय गुणधर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सारणिक का द्वितीय गुणधर्म। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम 3 कोट के अवयव लें उसका सारणिक बनाए तो उस सारणिक में 3 पंक्ति 3 स्तंभ होंगे। तो स्टूडेंट अगर हम पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, किसमें कर रहे हैं स्टूडेंट जरा ध्यान दो, किसी सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, इस दशा में सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो यहां हम देखें स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट अगर मान लो एक ऐसा सारणिक कंसीडर किए जिसमें ये अवयव A11 A12 A21 A22, ये स्टूडेंट R1 है, ये R2, सिमिलरली C1 C2। देखो R1 किसको बोलते हैं, ये R1 R2, ओके स्टूडेंट, C1 C2। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट किसी सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जरा इसको एक्सपेंड कर दो, अभी मैं बदल नहीं रहा हूं स्टूडेंट, बदलने से पहले मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो एक्सपेंड कर दो, इसका जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट ये होगा A11 A22 माइनस A12 A21। अब देखो यहां मैं लिखने जा रहा हूं पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, जितने भी पंक्ति है ना उसको स्तंभ में बदल करके एक्सपेंड करेंगे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। तो जरा बदला जा, देखो क्या आता है A11। अब देखो ये पंक्ति है ना स्टूडेंट, अब इसको स्तंभ में बदल देंगे A11 A12 A11 A12। ऐसे ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ में, देखो ये दूसरा पंक्ति है, इसको द्वितीय स्तंभ में बदल दे A21 A22। अब जरा इसको एक्सपेंड कर दो, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, घटा दिया जाए तो A11 A22 माइनस A21 A12, A21 A12 मींस A12 A21 होगा। ओके स्टूडेंट, this can be written as A11 A22 minus A12 A21। देखो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया। हम क्या किए हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए हैं। सिमिलरली स्टूडेंट मतलब इसी प्रकार स्तंभ को पंक्ति में बदल दो और उसका प्रसार कर दो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका द्वितीय प्रॉपर्टी है, इसको नोट करो तुरंत। सारणी का तीसरा गुणधर्म क्या होता है स्टूडेंट, सारणी का जो तीसरा गुणधर्म है, किसी सारणी को पंक्ति को आपस में परिवर्तन कर दें।
R1 को R2 में कर दें, R2 को R1 में कर दें, C1 को C2 में कर दें, C2 को C1 में कर दें, ऐसी दशा में सारणिक का मान समान तथा विपरीत हो जाता है, समान तथा विपरीत हो जाता है, अर्थात चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। जैसे कोई सारणिक लेते हैं स्टूडेंट, उसकी पंक्ति को परिवर्तित कर दें, R1 को R2 में कर दें, R2 को R1 में कर दें, तो ऐसे दशा में स्टूडेंट सारणिक का मान समान लेकिन चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलो इस पर चर्चा किया जाए। जैसे स्टूडेंट अगर मान लें यहां पर एक सारणिक है A11, A12, A21, A22, ये सारणिक है स्टूडेंट। ठीक है, A11, A12, A21, A22। अब इसके पंक्ति को बदल दो, R1 को R2 में बदल दो, R2 को R1 में बदल दो। आपस में पंक्ति को हमने बदल दिया, या दूसरे शब्दों में स्टूडेंट A11, A12, A21, A22 कॉलम को बदल दो, आपस में पंक्ति को आपस में बदल दिए, स्तंभ को आपस में बदल दिए। दोनों दशा में सारणिक के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर किसी सारणिक के पंक्ति को आपस में बदल दें या स्तंभ को आपस में बदल दें, उस दशा में सारणिक का मान समान रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक के पंक्ति को आपस में बदल दें तथा स्तंभ को आपस में बदल दें, ये दोनों प्रक्रिया एक साथ करें, मतलब एक ही बार करें, या तो पंक्ति को बदलें या स्तंभ को बदलें, दोनों को एक साथ नहीं करना है। अगर पंक्ति को बदल रहे हो तो पंक्ति को बदलो, स्तंभ को बदल रहे हो तो स्तंभ को बदलो। ठीक है, किसी भी सारणी की पंक्ति को आपस में बदल दें या स्तंभ को आपस में बदल दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, देखो कैसे बदल रहा है। A21, A22, A11, A12। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन कर लो, A21, A12 माइनस A11, A22। ठीक है, यहां से देखो A21, A22, A11, A12, इसका वैल्यू यहाँ माइनस कॉमन लो तो A11, A22 माइनस A21, A12। और स्टूडेंट अब इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ये सारणिक, क्योंकि इस सारणिक को हम एक्सपेंशन कर दें तो A11, A22 माइनस A12, A21 है, तो इसका जो वैल्यू है वो यही आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ओवरऑल हम लिख सकते हैं स्टूडेंट A21, A22, A11, A12, इसका वैल्यू माइनस टाइम A11, A12, A21, A22। ये जो काम आप पंक्ति में किए हैं वो स्तंभ में भी कर सकते हो, उसका मान सेम रहता है लेकिन चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ये बात है, तो इसको नोट करो स्टूडेंट आप लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब गुणधर्म है, किसी भी सारणिक में किन्हीं दो पंक्ति अथवा की दो स्तंभ अगर बराबर होते हैं उस दशा में भी सारणिक का मान शून्य होता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, किसी भी सारणिक में किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। यह चौथा गुणधर्म है। स्टूडेंट मैं दोबारा
रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सारणिक में किन्हीं दो स्तंभ अथवा किन्हीं दो पंक्ति आपस में अगर बराबर हो रहे हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मान लो 1 2 3 1 2 3 5 6 7, ये देखो स्टूडेंट, यहां पर R1 और R2 बराबर हैं। ऐसे ही R करके लिख सकते हो 5 6 7 5 6 7 1 2 3। देखो ये दोनों सारणिक का मान शून्य हो जाएगा स्टूडेंट। देखो इसका वैल्यू 1 2 3 1 2 3 5 6 7, इसका भी वैल्यू शून्य होगा और इसका भी वैल्यू शून्य होगा। 5 6 7 5 6 7 1 2 3, इसका भी वैल्यू शून्य होगा। बगैर प्रसार किए स्टूडेंट हम पता कर लेंगे कि इस सारणिक का मान शून्य होगा, क्योंकि इनके दो स्तंभ बराबर हैं, C1 इक्वल टू C2 और यहाँ पर R1 इक्वल टू R2। यहाँ पर दो स्तंभ बराबर हैं, यहाँ पर दो पंक्ति बराबर है। अब मैं आपको प्रसार करने के लिए सिखाया भी था, आप इसको प्रसार करो तो कन्फर्म है ये सारणिक का मान शून्य होगा। आप प्रसार करके देख सकते हो, किसी भी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सापेक्ष इस सारणिक को प्रसार करोगे तो शून्य ही आएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी लगा दो कि इस सारणिक के दो स्तंभ आपस में बराबर हैं, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य है, और इस सारणिक के दो पंक्ति आपस में बराबर हैं, इसलिए सारणिक का मान शून्य है। तो इसको नोट करो स्टूडेंट।